चलिए, लास्ट टाइम हम लोग टॉपिक्स बता रहे थे, लिस्ट के बारे में आपको बताया था, तो बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और लास्ट हम करके दिखा रहे थे आपको, वो अपने एक इमेज ली थी, एक पीएनजी हमने फाइल ली थी और उसका हम साइज छोटा करके आपको एडिट करके दिखा रहे थे। तो उसको हमने छोटा कर दिया है। तो छोटा करके ये चीज़ कैसे दिखाई देगी, ये तो आपको पता ही है कि हमने एक क्लास का नाम यहाँ बनाया है। यहाँ पर हमने लिस्ट स्टाइल टाइप दिया है। लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर अल्फा, लोअर का मतलब है केस, यानी स्मॉल लेटर्स में आएंगे, अल्फा का मतलब है अल्फाबेट्स आएंगे। और यहाँ पर दूसरा हमने दे दिया है एक उसको, जो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है उसके लिए हमने लिस्ट स्टाइल इमेज दिया है। और इमेज में हम कोई पीएनजी फाइल को लगा रहे हैं। इस फाइल को ऑलरेडी हम एडिट करके रखे हुए हैं। अब इसका हमने नाम दिया हुआ है लिस्ट वन। तो हम अपने एक्सप्लोरर विंडो को ओपन कर लेंगे यहीं से, और ये देखिए लिस्ट वन हमारी पड़ी हुई है ये फाइल। इसको यहीं से हम ओपन कर लेते हैं ब्राउजर विंडो में। और देखिए अब जब ये ब्राउजर विंडो में ओपन हो गई है तो ये इस तरह से आपको जो है फाइल दिख रही है। ये हमारी वो पीएनजी फाइल है लीफ वाली, जिसको हमने बहुत छोटा सा साइज दिया है, शायद 10x15 पिक्सल्स दिया है, तब जाकर के ये इतना छोटा हुआ कि हमारे डेटा के साथ प्रॉपरली दिख सकता है। ये जो स्मॉल लेटर में आप एबीसी दिख रहे हैं, ये इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि वहां पर हमने स्टाइल टाइप दिया हुआ है लोअर अल्फा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टाइल था जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरह से भी हम लिस्ट दे सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट हमने एक और लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है। पहले हम अपना बॉडी टैग का यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा कंटेंट है। बॉडी टैग में हमने आपको दो तरीके की लिस्ट दिखाई है। एक है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो हमने यूएल टैग लगाया हुआ है, एक क्लास उसको डिफाइन कर दिया है यहाँ पर ए, और कुछ कंटेंट्स का नाम लिख दिया है। एक और लिस्ट है जिसको डिफरेंट क्लास के साथ यहाँ डिफाइन किया हुआ है। और इसी तरह से दो हमारे ऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है, और उनकी भी इंडिविजुअल क्लासेस यहाँ पे दी हुई है। अब ऑब्वियस है कि अगर हम क्लास नेम डिफाइन करते हैं तो क्लास नेम के साथ कनेक्शन जनरेट होता है। अगर हम आईडी बनाते हैं तो आईडी के साथ जनरेट करते हैं हम लिंक को, या कनेक्शन हम डेवलप करते हैं। क्लास के नाम के साथ कैसे डेवलप करना है और आईडी के साथ कैसे डेवलप करना है, ये अब हमें अच्छे से पता चल गया है। तो क्लास का नाम दिया है ए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा ul.a। इसका मतलब इस क्लास की बात हो रही है, तो हमने कहा कि जो भी हमारी क्लास है उसका लिस्ट स्टाइल टाइप क्या हो जाए, सर्कल। क्योंकि वो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो ऑब्वियसली वो बुलेटेड होगी। तो बुलेटेड में हमने एक में तो डिफाइन कर दिया है यहाँ पे सर्कल, और दूसरी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें दे दिया यहाँ पे टाइप हमारा स्क्वायर। तो लिस्ट स्टाइल टाइप में सर्कल और लिस्ट स्टाइल टाइप में स्क्वायर। दैट मीन्स कि जितनी भी हमारी यहाँ पे लिस्ट होंगी जिनकी क्लास का नाम ए होगा और वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होंगी, तो उनमें हमारे जो टाइप्स होंगे, जो बुलेटेड टाइप्स होंगे, वो आपके आएंगे सर्कल टाइप में, और जो हमारी बी क्लास वाली होंगी उनमें स्क्वायर आएगा। फिर हम ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए बात करें तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने लिस्ट स्टाइल टाइप दिया है अपर और दिया है रोमन। अपर का मतलब है कैपिटल लेटर और रोमन का मतलब है रोमन नंबर। यानी हम नंबरिंग तो चाहते हैं लेकिन हम रोमन नंबर में चाहते हैं, और वो भी कैपिटल लेटर के हम रोमन नंबर्स का यूज करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने अपर रोमन दिया, और बिल्कुल इसी तरह से दे दिया है लोअर अल्फा, जैसे कि अभी लास्ट हम प्रोग्राम में देख चुके हैं। लोअर केस डिफाइन किया है और अल्फाबेटिकल लिस्ट हम बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर ये हमारी चार लिस्ट बनी हुई है। एक ये बनी हुई है ए क्लास के साथ, ये बी के साथ बनी है, ये सी के साथ बनी है, और ये डी के साथ हमारी बनी हुई है। ब्राउजर विंडो में जाते हैं, इसको एक्सप्लोरर से खोल के, लिस्ट टू नाम है इसका। ये देखिए ये दोनों हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसमें एक को हमने यहाँ पे सर्कल दिया था टाइप, दूसरे को दिया था स्क्वायर, और यहाँ पर हमने दिया था अपर अल्फा और सॉरी अपर रोमन, और यहाँ दिया था लोअर अल्फा। तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ लिस्ट जनरेट करते हैं। सीएसएस की कोडिंग में आप ऐसे ही करेंगे, खाली एचटीएमएल है तो जैसे आपको बताया था एचटीएमएल के थ्रू वैसे भी आप कर सकते हैं, पर उसमें फिर आप सीएसएस का यूज नहीं कर सकते। इसमें आप सीएसएस की एडवांटेजेस लेते हैं, और अभी आप देखेंगे कि सीएसएस की एडवांटेज लेने से हमें क्या क्या इसमें और बेनिफिशियल होते हैं, और बेनिफिट्स के साथ साथ हमारी जो लिस्ट है वो कितनी ज़्यादा इंप्रेसिव बन सकती है। एक और यहाँ पर हमारे पास लिस्ट का एग्जाम्पल है, जैसे आपने अभी देखा था, बल्कि इसके पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने आपको इनसाइड और आउटसाइड के बारे में बताया था कि लिस्ट स्टाइल जो होता है उसकी पोजीशन हम डिसाइड कर सकते हैं, और लिस्ट स्टाइल पोजीशन दो ही हो सकती है, या तो हो सकती है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड का मतलब हमने आपको बताया था कि जो लिस्ट है वो थोड़ा इनवर्ड होती है, मतलब अंदर की तरफ होती है, और बुलेट्स भी या हमारे जो नंबर्स हैं वो भी उसके साथ अंदर की तरफ ही शिफ्ट होते हैं। जबकि आउटसाइड में जो लिस्ट होती है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ रहती है, मतलब ज्यादा मार्जिन नहीं लेता है। और ये समझ लीजिए कि जो इनसाइड वाली होती है उसमें मार्जिन ज्यादा होती है, ऐसा समझ लीजिए। तो गैप ज्यादा होता है इनसाइड में, और आउटसाइड में लिस्ट में और हमारा जो पेज का एज है उसके बीच में गैप कम होता है। तो इसके लिए ही हमने यहाँ पर एक बनाई हुई है लिस्ट। दो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की हुई है, दोनों अनऑर्डर्ड लिस्ट है।
इसका क्लास का नाम दिया हुआ है ए, और यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट लिख दिया है अपना, और देखिए यहाँ पे ए के लिए दिया है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, तो पोजीशन में दे दिया है आउटसाइड, क्योंकि ये यूएल है और हमने इसमें कोई टाइप नहीं दिया है, लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं दिया है, तो डिफॉल्ट बुलेट आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप भी देना है तो फिर आप वही यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, और अब आपको यहाँ पे जो भी देना है, सर्कल देना है या स्क्वायर देना है, वो आप यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने सर्कल दे दिया, अब हम इसे सेव कर रहे हैं, और अब हम इसको जाके देखेंगे लिस्ट 4 को अपने एक्सप्लोरर विंडो से, इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारी लिस्ट 4, तो देखिए सर्कल दिया था तो सर्कल तो आया, और ये हमारा था क्या, आउटसाइड, ये आउटसाइड प्रॉपर्टी है। तो आउटसाइड प्रॉपर्टी की वजह से देखिए अगर आप इन दोनों लिस्ट को कंपेयर करें तो ये देखिए थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ है। तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जब हम आउटसाइड रखते हैं तो गैप कम होता है बिटवीन द एज ऑफ द स्क्रीन एंड द लिस्ट, और वी कैन से बुलेट्स। बट अगर हमने डिफाइन किया हुआ है इनसाइड, देन देयर विल बी मोर गैप एज फार एज कंपेयर्ड विद दिस आउटसाइड प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट भी आउटसाइड ही होता है, अगर आप आउटसाइड नहीं भी देते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट आउटसाइड ही रखता है। तो ये होता है इनसाइड और आउटसाइड का मतलब कि कंटेंट जो है वो बुलेट्स थोड़ा आगे की तरफ शिफ्टेड होते हैं, इसमें बुलेट्स जो है पीछे की तरफ शिफ्टेड रहते हैं। तो ये हो गई लिस्ट 4 की बात। इसमें हम नीचे भी वैसे ही कंटेंट लाए थे, यहाँ इंसर्ट किया था, यहाँ पे क्लास का नाम दिया था, और बाकी सेम टू सेम डेटा ही हमने कॉपी करके लिखा है, बार बार वो चीज़ों को हमने नया नहीं लिखा है, वही डेटा हम बार बार कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड प्रॉपर्टी के बारे में जो बात बताई थी, तो वो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से आउटसाइड हटा देते हैं, सपोज हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउजर विंडो में जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए तब भी ये अगर हमने आउटसाइड नहीं भी दिया है तो भी जो है ये आपका बाय डिफॉल्ट ही रहेगा, और अगर आप दे देते हैं तो फिर वो जैसा है, जैसा आपने डिफाइन किया वैसा होगा। ठीक है, तो आपने देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसी थी लिस्ट हमारी वैसी की वैसी ही रही। तो ये तो हो गई इनसाइड आउटसाइड की बात हो गई। दूसरा हमने आपको यहाँ पे टाइप के बारे में बता दिया, और यहाँ पे स्टाइल टाइप इसमें हम रोमन या मतलब बुलेट्स के लिए, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी बता दिया और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी बता दिया। और एक हम इमेज अगर लगाना चाहते हैं तो इमेज के लिए भी हमने यहाँ पे ले लिया। अब इमेज कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम कोई जीआईएफ इमेज भी लेना चाहते हैं, हालांकि जीआईएफ इमेज को आप लेंगे तो एक्चुअली हम लेना तो इसलिए चाहते थे कि कोई ऐसी इमेज आए जो कि थोड़ा मूवेबल हो, लेकिन वो जीआईएफ आप मूवेबल फॉर्म में उसको लगा नहीं सकते एज अ बुलेट, मतलब वो बुलेट के तौर पे तो लग जाएगी लेकिन वो मूव नहीं करेगी। जैसे हम अभी ब्राउजर विंडो में जा रहे हैं यहाँ पर, और एक हमने न्यू, ये सब हम क्लोज कर दे रहे हैं और यहाँ से हम अपने होम पेज पे चले गए और हमने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल GIF images for bullets in HTML। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सी बुलेट्स हमें दिख रही हैं, कोई भी एक बुलेट हम यहाँ पर दे देते हैं। नीचे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, कहीं से कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया, हमें ठीक लग रहा है तो हमने इसी को ले लिया। इसमें भी फिर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो सपोज हमने ये ले लिया। ठीक, अब ये तो खैर नहीं हो रही है, मूव नहीं कर रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं जो मूव करती हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक मतलब कुछ टाइम पहले एक यूज़ की थी, तो उसमें था, मैं दिखा देती हूँ। तो ये एक इमेज थी, ये हमने ली थी, तो एक्चुअली क्या है, ये इस तरह मूव कर रही है ना, लेकिन अब आप ये सोचे कि ये मूव कर रही है तो बुलेट की तरह से अगर हम इसे लगाएंगे तो भी ये मूव करेगी नहीं, तब फिर ये आपकी जो है सिंपली हो जाएगी। तो ये मतलब वो पहले ही आपको वार्न करेगा कि अगर आप उसे लगा भी रहे हो तो इसके जो भी एनिमेशंस हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे, इफेक्ट सारे रिमूव हो जाएंगे। तो हमने इस इमेज को भी मतलब ऐसी कोई भी इमेज हम यूज कर सकते थे, बस ये कि हमें फिर वो इमेज जो है एक इमेज के फॉर्म में ही रखनी होगी, उसके एनिमेशन वहां पर नहीं होंगे। तो खैर हम बैक कर रहे हैं और वापस अपनी उसी फाइल पे जाते हैं, जो फाइल हम यहाँ से अभी हमने ग्रीन कलर का लिया था।
हाँ, तो जो भी इमेज लेनी है उसी इमेज पर क्लिक करेंगे। सपोज हमें यही लेनी है तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, इसे सेव करेंगे। अब सेव करके हम, पहली बात तो वही काम है कि इसे सेव करना है वहीं पर, तो इसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए ग्रीन बुलेट, है ना। और डॉट पीएनजी इसका एक्सटेंशन है, ये हमें ध्यान रखना होगा। वहीं पर हम इसे सेव कर रहे हैं जहां पर हमारी फाइल्स सेव हो रही हैं। और इसको हमने क्लोज कर दिया यहाँ से, अब इसकी ज़रूरत खत्म हो गई। और हम यहाँ पर चाहते थे कि हमारी जो लिस्ट बने, तो उस लिस्ट में हम जो है ग्रीन बुलेट लगाएं। तो ग्रीन बुलेट लगाने के लिए यहाँ पर हमने एक कोड रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, जब भी आप किसी इमेज को लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हमने एक ऑर्डर, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट ली हुई है। इसी तरीके से हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी यहाँ पर अपना टैग लिख ले रहे हैं। हमने दे दिया लिस्ट स्टाइल इमेज। आपको क्या देना होगा, इमेज देना होगा। और फाइल लानी है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लिखना होगा वही यूआरएल, और यूआरएल के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, सिंगल या डबल कोट्स में आप फाइल का नाम लिखेंगे और उसे सेमीकोलन से क्लोज करेंगे और यहाँ पर अपना टैग क्लोज करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब फाइल का नाम लाना है, तो हमारी फाइल का नाम है ग्रीन बुलेट डॉट जी आई एफ, ये हमने नाम लिख दिया उसका फाइल का। और अब एक यहाँ पर हम, ये हमने ओएल के लिए लिया तो यहीं पर हम एक अपना ओएल टैग बना लेते हैं। देखिए और लास्ट आइटम दे देते हैं। इस तरह से हमने लिस्ट बना ली। अब यहाँ पर हमने पहले में सेव किया हुआ है sqpurple.gif, ये भी हमारे पास ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है। और यहाँ हमने ग्रीन बुलेट डॉट जी आई एफ ली हुई है। हम अपने टैग को, इसको फाइल को सेव करते हैं और लिस्ट 3 फाइल एक्सप्लोरर विंडो में जाते हैं। ये हमारी लिस्ट 3 फाइल पड़ी हुई है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये तो आ गई है, ये क्यों नहीं आई है, इसको क्या प्रॉब्लम हुई। ओह, यूएल टैग देना है, ओएल में तो वो ऑर्डर्ड ही होगा। Class is equal to A, class is equal to B ul dot A ul dot B। save browser refresh। या तो कुछ ज़्यादा ही ये छोटी है जो दिख नहीं रही है बुलेट्स। इसको यहाँ पर खोल के देख लेते हैं, ग्रीन बुलेट। इसका देख लेते हैं साइज क्या है। देखते हैं करके, 20 by 20, और भी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी।
20/15 इतना ही काफ़ी है। ओके कर देते हैं, कंफर्म करेगा, यस सेव, फाइल सेव हो गई। हाँ तो वो इसीलिए नहीं आ रही है, वो ओरिजिनली उतनी छोटी ही है बुलेट, इसीलिए वो यहाँ पर दिख नहीं रही है, मतलब उतनी बड़ी। आप इसे बड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगी बड़ी, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी भी हो जाएगी, लेकिन आपको लगानी ही नहीं है ऑब्वियसली, मतलब बुलेट है तो बुलेट की तरह से ही दिखनी चाहिए, तो इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। पर फिर भी आपको दिखा दें कि फाइल आ गई है, ऐसा नहीं कि फाइल नहीं आई है। उसको हम यहाँ पे 50/50 करें ताकि आप लोग इसे देख सकें कि एग्जैक्टली वही फाइल। सेव कर रहे हैं और अपनी फाइल में जा रहे हैं और यहाँ से रिफ्रेश कर रहे हैं, तो बुलेट का साइज बढ़ा है, लेकिन वही है कि ये जो है इतनी बड़ी इतनी छोटी इमेज है कि वो बुलेट की तरह से दिख रही है। और अगर आप मतलब देखें तो एग्जैक्टली ये पिक्चर जो है आपकी वही वाली बुलेट्स हैं जो बुलेट आपने लगाई है। तो इस तरह से कोई भी बुलेट ले सकते हैं। हमने SQ पर्पल इमेज लेके रखी थी, पहले हमें ज़रूरत पड़ी थी तो वो फाइल हमने कहीं से उठा ली अपनी, ये भी हमने सेव की थी, जैसे हमने आपको दिखाया वहीं जाकर के हमने सेव की। ऐसा कुछ भी हम ले सकते थे। SQ पर्पल ले लिया था हमने, SQ रेड डॉट PNG। हाँ ये सब इमेजेस हैं, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वही एक पर्टिकुलर आप इमेज लगा सकेंगे तभी हो पाएगा, नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर या सर्कल PNG images for bullets। तो ये जो है इनमें से कुछ भी आप इमेज यहाँ से उठा सकते हैं, जो भी इमेज आपको लेनी है। अब ये डिपेंड करता है कि वो इमेज वैसी होनी भी चाहिए जैसी कि आप रख रहे हैं। जैसे अभी इसे हम इसको ले लेते हैं यहाँ से, तो इसको हम सेव कर रहे हैं, ये JPG है, तो यहाँ पे इसको क्या दिया, ब्लू बुलेट, सेव किया। देखते हैं अगर इसको अप्लाई करके, वहाँ से नोटपैड में गए और इसको नाम दे दिया ब्लू बुलेट, और ये हमारी JPG इमेज है, JPG। सेव करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, ऑलरेडी बहुत छोटी छोटी हैं। इतनी बड़ी हो गई है अब कि वो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी देखने में, है ना। तो वही छोटा करना है और छोटा करके उसे यूज़ करना है। ब्लू बुलेट, राइट क्लिक, ओपन विथ दिस, एंड एडिट एंड रिसाइज, कस्टम। थोड़ा इतना बड़ा रखने की हम जज कर सकें कि हाँ चीज़ें हमारी वैसी हैं, यही बुलेट आई है। ओके, सेव, सेव कर दिया, और शायद लिस्ट से ये देखिए, है ना, तो वो बुलेट आ गई। तो कोई भी बुलेट, कोई भी इमेज आप बुलेट की तरह लगा सकते हैं, और यही CSS की ब्यूटी है कि ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जबकि वैसे अगर आप देखें तो नॉर्मली HTML में तो खाली आप सोच ही नहीं सकते कोई भी इमेज को बुलेट की तरह लगाने के लिए। वहाँ तो जो सिंपल स्क्वायर सर्कल आपको मिल रही है या डिस्क मिल रही है, बस वही ले सकते हैं और आप नहीं ले सकते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कि हम लिस्ट के कई सारे स्टाइल हैं, तो हमने आपको एक यहाँ पे लीफ वाली इमेज लगा के दिखाई, या फिर हम ऑर्डर्ड और नॉन ऑर्डर को क्लास से डिफाइन करके उनके लिए भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। फिर हमने आपको इमेज को यूज़ करना सिखाया, और यहाँ पर डिफरेंट लिस्ट हमने इनसाइड और आउटसाइड प्रॉपर्टी के साथ दिखाई। एक तरीके से यहाँ पर हम ऐसे भी कलरफुल अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट 5 है ये हमारी, ऑलरेडी हमने ये कोड बना रखा है। अब लिस्ट 5 को सिर्फ आपको यहाँ से रन करा के दिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो लिस्ट 5 हमारी बनी, इस लिस्ट 5 की प्रॉपर्टीज ये हैं। यहाँ पे भी कंटेंट्स के नाम लिखे, वही लिस्ट है, एक ऑर्डर्ड है एक अनऑर्डर्ड है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर दोनों को दिखने का तरीका अलग है।
कैसे दिख रही हैं, इसको यहाँ पर साथ में इसका कोड लगा लेते हैं। अब देखिए पहली जो हमारी कोडिंग है ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यहाँ पे हमने की हुई है। इसका बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है और पैडिंग दी हुई है 20 पिक्सल्स। तो ये जो बैकग्राउंड कलर है ये वाला जो ये /FF है, ये वाला कलर है जो डार्क पिंक कलर है वो दिख रहा है आपको। और पैडिंग जो दी है 20 पिक्सल्स वो दी है सेल के और डेटा के बीच का गैप, यानी ये जो बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर जैसा जो आपको दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये 20 पिक्सल्स दिया है। ऐसे ही हमने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए बैकग्राउंड कलर ये वाला लगाया है, ये जो ब्लू कलर है ये लिखा हुआ है। पैडिंग इसकी भी हमने 20 पिक्सल्स ली है, इसलिए अगर आप ऐसे देखें तो ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ सेम है। ऊपर से हमने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल भी लगा दिया है। बॉर्डर स्टाइल हमने दे दिया डॉटेड सॉलिड डैश्ड। तो डॉटेड सॉलिड डैश में क्या होगा कि बॉर्डर जो आएगा वो डॉटेड होगा, सॉलिड होगा और डैश के साथ में होगा। तो इस तरह से आप बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बॉर्डर कलर देना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं। तो बॉर्डर कलर आपको जो भी देना वो आपकी मर्जी है। आप कोई कोड भी ले सकते हैं और आप यहाँ से लिख भी सकते हैं बॉर्डर कलर। ये देखिए अब मान लीजिए बॉर्डर कलर हमने दे दिया रेड सपोज, ठीक है। सेव करेंगे यहाँ और यहाँ पर आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये जो बॉर्डर कलर है ये अकॉर्डिंगली हमारा चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप बॉर्डर कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे ये काम किया है ये अपना OL और UL के अंदर ये हमारा टेबल के लिए है। लेकिन टेबल के अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो हमने लिस्ट बनाई है, जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं उनकी अगर हम कोडिंग करना चाहें तो उसके लिए भी हमने अलग से यहाँ पे LI टैग के लिए किया हुआ है। ऑर्डर्ड लिस्ट के LI टैग के लिए अलग कोडिंग की हुई है, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट के LI टैग के लिए अलग से कोडिंग की हुई है। बैकग्राउंड कलर अलग से डिफाइन किया हुआ है, इसकी पैडिंग भी दी है और इसको लेफ्ट मार्जिन दे दिया 30 पिक्सल्स, सॉरी 35 पिक्सल्स। ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यानी इसके लिए है। जबकि इसमें क्या किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया है और मार्जिन इसको 5 पिक्सल्स की दी है। तब आप देखिए ये गैप आया और इस तरह से ये टेबल दिख रही है। यहाँ पर ये कोडिंग इस तरह से की हुई है तो इतने डिफरेंट मैनर में आपको यहाँ पर ये चीज दिख रही है। तो जिस तरह से आप पैडिंग अगर यहाँ भी दे देते तो यहाँ पर भी शायद ये आपको फिर ना दिखता, या पैडिंग की वैल्यू अगर बढ़ा देते तो फिर यहाँ भी आपको जो है चीजें नहीं दिखाई देती। तो इतने स्टाइलिश तरीके से भी आप अपनी टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। बस तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह से हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर आप उन्हें ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आपको दी हुई हैं। लास्ट हमारी टेबल है, इसमें भी कुछ खास काम नहीं किया है, बस यहाँ पर हमने आईडी जनरेट की हुई है टेबल्स के लिए, और टेबल के लिए और आईडी जनरेट करने के साथ साथ हमने उस पर कुछ काम किया है। एक ही टेबल है जिसमें मल्टीपल रोज हैं और मल्टीपल कॉलम्स हैं, उसकी आईडी बना दी है कस्टमर्स। और हमारी हेडिंग है टेबल की कंपनी, कॉन्टैक्ट और सिटी, यानी कंपनी किस कंपनी का है, उसके कौन से कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम नीचे दिया हुआ है और वो किस सिटी में रहता है या किस सिटी में उसका ऑफिस है, वो आपको यहाँ पे टेबल में बना हुआ है। कुछ हमारी ये रो कॉलम की हेडिंग दी हुई है। तो हमने बॉडी टैग के अंदर तो कुछ खास काम किया हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम ऊपर आए तो देखिए यहाँ पर हम हैश के साथ, क्योंकि हमने आईडी बनाई हुई है तो हैश के साथ कस्टमर्स, तो अब वही हमने आईडी का नाम दिया। अब यहाँ तो हमने दे दिया फॉन्ट की फैमिली कैसी चाहिए, है ना, फॉन्ट कैसा चाहिए, उसका बॉर्डर कैसा चाहिए और टेबल की विड्थ कितनी चाहिए। फिर अब टेबल डेटा और टेबल हेडिंग की बात करें तो देखिए हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हम ग्रुप में देते हैं, तो यहाँ पे कॉमा कॉमा करके हमने एक साथ दे दिया कि भाई टेबल डेटा और टेबल हेडिंग दोनों के लिए जो बॉर्डर कलर चाहिए वो सेम चाहिए, इसलिए ये कर दिया। और दोनों की पैडिंग चाहिए थी वो 8 पिक्सल चाहिए थी, इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया। हम चाहें तो यही कोड दो जगह अलग अलग लिखते, हैश कस्टमर्स TD का अलग लिखते और हैश कस्टमर्स TH का अलग लिखते, पर क्योंकि वो एक साथ एक ही जैसा है, कॉमन है, तो उसको हमने यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर दिया। फिर अब टेबल रो के लिए हमने काम किया, तो यहाँ पर हमने कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर, कोई कोड हमने अपना कलर का उठा करके लगा दिया। और यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए अगर तो टेबल रो में हॉवर करने के लिए भी कलर लगा दिया, मतलब जब हम माउस ओवर करेंगे तो क्या कलर आएगा उसका भी हमने यहाँ पे कोड दे दिया है। ये तो सारी चीजें हो गई। अब टेबल हेडिंग की बात करें तो टेबल हेडिंग के लिए पैडिंग भी हमने डिसाइड की हुई है, बॉटम और टॉप की, टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी डिसाइड किया हुआ है, बैकग्राउंड के लिए कलर भी डिसाइड किया हुआ है और टेक्स्ट का कलर भी डिसाइड किया हुआ है। इतनी सारी चीजें ऑलरेडी हमने यहाँ पे की हुई हैं और ये हमारी फाइल का नाम है लिस्ट 6। अब इसको हम यहाँ पर एक्सप्लोरर विंडो में जाएंगे और लिस्ट 6 को यहाँ पे रन करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर ये कंपनी का नाम आ गया है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आ गया है और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे नाम मिल रहे हैं सिटी के।
ये तो सिंपल टेबल आपकी बनी हुई है, उसी लिए आया है। 100% का रखा है तो इसीलिए टेबल देखिए 100% दिख रही है। अभी हम इसको यहाँ से 100% से जाकर के हटा दें और कह दें 50%, दैट मीन्स कि ये हमारी स्क्रीन का केवल 50% एरिया कवर करे। यहाँ पर आएंगे और हम इसे अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए टेबल की विड्थ अकॉर्डिंगली कम हो जाती है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये टेबल के लिए आपने किया है। और बाकी फॉन्ट्स हमने जो लगाए हैं वही फॉन्ट्स यहाँ पर अप्लाइड है। फॉन्ट का साइज हमने दिया हुआ है, ज़्यादा है तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लू। ये देखिए, तो कंटेंट का कलर जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लू हो गया। क्यों कंटेंट का कलर ही ब्लू हुआ? क्योंकि टीएच की कोडिंग अलग से की हुई है, तो टीएच के लिए अलग होगा। ये आपका जो है यहाँ पूरा जो है पूरी की पूरी टेबल के जो कंटेंट नॉर्मल जो कॉमन कंटेंट्स है उनके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से काम किया हुआ है। तो इस तरह से ही कई सारी टेबल्स हैं ये बनी हुई है इन प्रॉपर्टीज। ये फाइल तो हम आपको सेंड कर ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने स्टडी मटेरियल से ये देखेंगे तो बहुत सारी लिस्ट प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल हैं। बॉर्डर ऑर्डर के कई सारे स्टाइल उसमें डिफाइंड है, तो वो सब आप करके देख लीजिएगा। अब सिर्फ हमारा बॉर्डर अगर लिस्ट प्रॉपर्टीज में हम देखें तो हमें सिर्फ बॉर्डर में अगर कोई इमेज लगानी है तो वो बताना रह गया है। और बाकी अब इससे लिस्ट प्रॉपर्टी से सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब हम अगला जो पढ़ेंगे तो वो हमारा पोजीशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा कंटेंट। और फिर हम आगे टेबल पे बढ़ जाएंगे। पोजीशन में कुछ खास नहीं है इतना। पोजीशन के बाद सीधे हम टेबल पे काम करेंगे कि सीएसएस में हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और उन्हें कैसे हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।